नमस्कार, स्वागत है आपका बी प्लस न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स में। मेरा नाम अंशुमन गुप्ता है और आज मैं अपने सहयोगी नितिन रॉय के साथ दिल्ली चांदनी चौक के पास बल्ली मारान में मिर्ज़ा गालिब की हवेली पे खड़ा हूँ। आज हम जानेंगे कि मिर्ज़ा गालिब बी प्लस मैन हम क्यों कह रहे हैं। बी प्लस यानी बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इन्होंने अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहे और पॉजिटिविटी के साथ कभी भी नहीं छोड़ा। असदुल्ला बेग खान गालिब, इनका जन्म 1797 27 दिसंबर अकबराबाद यानी आज का आगरा वहाँ हुआ। पहले इन्होंने मिर्ज़ा नौशा, उसके बाद असद और फिर फाइनली मिर्ज़ा गालिब के नाम से अपने शेर और शायरी को पूरे दुनिया में मशहूर बना दिया। मिर्ज़ा गालिब, गालिब यानी उत्कृष्ट। उत्कृष्ट वो शायर थे, उतने ही उत्कृष्ट वो इंसान। आज हम जानेंगे कि क्यों हम कह रहे हैं मिर्ज़ा गालिब अ बी प्लस मैन। पिता और चाचा के देहांत के बाद मिर्ज़ा गालिब अपने ननिहाल में आकर के रहने लगे। अब इतने छोटे से उम्र में दोनों को खो देना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मिर्ज़ा गालिब का पूरा ध्यान था दो चीज़ों में, एक फ़ारसी सीखने में और दूसरा था शतरंज सीखने में। फ़ारसी में तो उन्होंने बहुत ही बड़ी तामील हासिल की और शतरंज में भी बहुत उम्दा खेलने लगे। इसके बाद मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में आकर बल्ली मारान में एक किराए के घर में रहने लगे। 1810 उनका निकाह उमराव बेगम से हुआ। इसके बाद 1810 में ही सितंबर के महीने में मीर तकी मीर, जो कि एक और बहुत ही उम्दा और बहुत ही बड़े शायर, उनका निधन हो गया। मीर तकी मीर ने कहा था मिर्ज़ा गालिब के बचपन की शायरी को सुनते हुए कि अगर इस बच्चे को अच्छा गुरु मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी शायरी करने लगेगा, नहीं तो ये उल्टी पुल्टी शायरी में पड़ जाएगा। मीर तकी मीर के बहुत सारे कलाम आपने हिंदी फिल्मों में भी सुने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ये मीर तकी मीर का ही एक कलाम है। ये वो दौर था जिस दौर में मुगल सल्तनत बहुत वीक पड़ रही थी। हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी और उर्दू की शायरी अपने शबाब पे थी। पिता, चाचा, उसके बाद उनके 7 बच्चे, अपने भाई यूसुफ खान को खोने के बाद हर मोड़ पे जो भी हुआ मिर्ज़ा गालिब के जीवन में, उन्होंने सारे बातों का जो अपना इमोशन था, जो आमतौर पे हम लोग या तो लड़के या तो झगड़ के या तो गुस्से में या तो रो करके दिखाते हैं, उन्होंने सारे इमोशंस अपने शायरी के थ्रू किए। उन्होंने ये सारी बातों को इस तरीके से बताया जो शायद हमेशा हर स्क्रिप्चर में हम पढ़ते रहते हैं। उन्होंने एक शायरी में कहा, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बाजी चाहे अतफाल यानी बच्चों के खेलने की जगह के जैसे है। इनमें कोई भी बात बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरे लिए। तो ये उनका सबसे पहला जो स्टाइल है वो हमें सीखना चाहिए आज के इस दौर में, क्योंकि वो दौर एक असमंजस का दौर था जब मिर्ज़ा गालिब रहे और उन्होंने अपनी शायरी की। आज भी वो असमंजस का दौर है। दूसरी बात गालिब से सीखने वाली बात जो है वो ये है कि उन्होंने कभी भी अपने पैशन को छोड़ा नहीं। चाहे कुछ भी हुआ, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो जाए, मिर्ज़ा गालिब से ये चीज़ तो सीखने वाली है कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए। कुछ भी हो जीवन में, अपने पैशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। यूँ तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा मिर्ज़ा गालिब के बारे में, लेकिन जो ख़ास बातें मुझे अच्छी लगी वो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो कि मिर्ज़ा गालिब के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। उन्होंने अपने यादगार गालिब किताब में कुछ सवाल जवाब के तरीके से लिखा है इस किताब को। उसमें ये पूछते हैं कि ये जो पोइट्री है, ये जो कविताएं हैं या ये जो शायरी है, उसका मकसद क्या है। तो इसमें जवाब बहुत खूबसूरत आता है कि इसकी ये जो पोइट्री है, ये जो शायरी है, इसको लिखने के पीछे का जो मेन उद्देश्य है, जो मकसद है, वो सिर्फ आम आदमी को प्रेरित करने का है कि आप पुराने रूढ़िवाद को छोड़ करके आने वाले नए पीढ़ी को अपनाइए, नई सोच रखिए, आगे बढ़िए, अपने को पीछे मत बैठा के रखिए। और दूसरा एक और मेरे को याद आता है डॉक्टर अब्दुल रहमान बिजनोरी, जिन्होंने अपना डॉक्टरेट जर्मनी से किया। उन्होंने अपने महासिने कलाम गालिब पुस्तक में उन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया।
पहली ही लाइन में वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान में दो ही किताब हैं जो हर मौके पे बिल्कुल एप्ट बैठता है, बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है। पहला है वेद और दूसरा है दीवाने गालिब। और मिर्जा गालिब के खुद के लिए जो उन्होंने पंक्तियां कही वो कुछ इस तरीके से है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो आज मिर्ज़ा गालिब की हवेली से बस इतना ही। आपको हमारा ये शो कैसा लगा बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के। और बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बनाते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के सारे लोग मिर्ज़ा गालिब से सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही हमारी कोशिश हमेशा रहेगी। B+ नमस्कार।